मिलाकर खड़े हैं और दुश्मन देश हमारे ऊपर टेढ़ी नजर से कभी देख नहीं सकता, क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं, मजबूत हैं। विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली कोई सेना है तो वो भारतीय सेना है। ये कर्नल साहब बैठे हैं, खुद अभी अपनी सेना के बारे में बता रहे थे और इनसे कोई जानकारी छुपी नहीं है। कर्नल साहब जैसे यहाँ से और भी ऑफिसर हैं हमारे थार क्षेत्र से, और यहाँ से हजारों युवा भारतीय फौज के अंदर, भारतीय सेना के आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके जोश को हम सैल्यूट करते हैं कि उनकी अदम्य साहस और हिम्मत की वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं इन सेनाओं की वजह से। तब हम देश के अंदर बैठे लोग सुरक्षित हैं और हम हमेशा अपनी सेनाओं के ऊपर गर्व और फख्र महसूस किया है और आगे भी करेंगे। और जब भी दुश्मन देश हमारी देश की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और दुश्मन के मंसूबों को कभी हमारी सेना कामयाब नहीं होने देगी। तो हमारा मकसद ये था कि हमारी सेना का हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया है। लेकिन बीजेपी वाले आपदा के अंदर अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अलग अलग तरीके से जो बयानबाजी की, सेना का मनोबल घटाने का जो काम किया और जाति धर्म के नाम पर द्वेषता फैलाने का काम किया, उसकी पूरे देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जब भी अवसर आएगा, मौका आएगा, तो इनकी ये लंबी नहीं चलेगी। 10-11 साल निकाल लिए, अब आगे जो भी चुनाव आएंगे तो देश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि देश का विकास धार्मिक भावना भड़काने से नहीं होगा, धर्म और जाति के अंदर बांटने से नहीं होगा। देश का विकास डेवलपमेंट से होगा, और डेवलपमेंट होगा वो प्लानिंग से होगा, अपनी इंडस्ट्रियल प्लानिंग से होगा, अपनी राजनीतिक कूटनीतिक से होगा, और अपन इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए अपने पास विजन चाहिए। जो विजन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो डिजिटल युग की शुरुआत की थी, और आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंदर जो प्लानिंग हुई थी, जो आर्थिक सुधार हुए थे, वैसी प्लानिंग से देश का विकास होगा। धर्म और राजनीति के नाम पर बांटने से देश का विकास कभी नहीं होने वाला है। और इनकी जो नीति है बीजेपी वालों की, वो पूरा देश समझ चुका है। कभी कोई किसी प्रकार का बयान दे देता है। अभी बाड़मेर के अंदर कई बयानवीर आए हुए थे पिछले दिनों में, जो अलग अलग बयान दे रहे थे। कोई कांग्रेस को नसीहत दे रहा था, जो खुद अपनी टिकट के लिए कांग्रेस दफ्तरों का चक्कर काटते थे, वो यहाँ ज्ञान दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी वैसी है। कई लोग जो जिसके थानों के अंदर, हिस्ट्री शीट के अंदर नाम लिखे हुए पड़े हैं, जेब कतरी से लेकर मर्डर तक के मुकदमे जिन लोगों के ऊपर है, जिन लोगों के पीछे पहले बीजेपी के अंदर आने से पहले पुलिस रोज घूमती थी, वो हमें देशभक्ति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ये देशभक्ति, कांग्रेस वाले देशभक्ति नहीं है। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं, कांग्रेस के लोग वैसे हैं। नेहरू परिवार से लेकर आज दिन तक जो लोग कांग्रेस के अंदर है वो देशभक्त नहीं है। ऐसा ज्ञान बांटने वालों को धिक्कार है। उनको हम जितनी कड़ी से कड़ी निंदा करें उतनी कम है। उनको अपने गरीबान में झांक के देखना चाहिए कि वो खुद कहाँ है, कहाँ किस के कारोबार के अंदर लिप्त हैं। कई नशे के कारोबार में लिप्त हैं, कई किसी प्रकार के घोटालों के अंदर लिप्त हैं, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें देशभक्ति सिखाते हैं कि हम थारवासी, हम लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, और हम सदैव, हमारा एरिया शांति प्रिय रहा है, भाईचारे का प्रतीक रहा है। वहाँ आके हमको सिखा रहे हैं कि ये देशभक्ति इनकी नहीं है। उनका मकसद यही है जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता है, बीजेपी के नेताओं की हाँ में हाँ मिलाता है, बीजेपी की नीतियों के अंदर हाँ में हाँ मिलाता है। उनकी नजरों में वही सच्चा देशभक्त है। उनकी नीतियों का विरोध करने वाला, उनकी गलत नीतियों का विरोध करने वाला, उनकी नजर में वो देशद्रोही है। ये नहीं चलेगा। जनता सब समझ चुकी है और ये जागरूकता की शुरुआत है, और आगे इन अभियानों को समय समय पर हम चलाते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। बाकी लंबी